स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले बात पानी के प्रहार की। तस्वीरें आप देखिए, मुजफ्फरपुर की तस्वीर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में बाढ़ प्रभावित कटरा प्रखंड में लोगों ने खुद से चचरी पुल बनाया है, जो पानी बढ़ने के बाद आने जाने का काम आ रहा है। बागमती नदी के खतरे के निशान से ऊपर बहने के बाद क्षेत्र में फैला बाढ़ का पानी लोगों को परेशान कर रहा है। हमारे संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने इलाके का जायजा लिया है। मैं अभी कटरा पंचायत में मौजूद हूं और ये सकरी गांव है और आप ये देखिए, चचरी पुल के सहारे इन लोगों की ज़िंदगी इलाके में होती है और जब ये पानी बढ़ा है तो इन लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी है। जो सड़क है उसमें कटाव भी होने लगा है। जो मुख्य सड़क है उसमें साफ तौर पर जो कच्ची सड़क है वहाँ कटाव दिख रहा है। कैसे आप लोग यहाँ मैनेज कर रहे हैं? देख ही रहे हैं सर, आप तो देख रहे हैं जो कैसे हम लोग जा रहे हैं पूरा कितना समस्या का बहुत कष्ट है। चचरी के सहारा से आते जाते हैं, वो भी समझिए कि पूरा पानी चढ़ा हुआ, चचरी भी टूटने का आशंका है, चचरी भी टूटा हुआ है। पुल इलाके के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन देखिए जो चचरी पुल से आने जाने वाले लोग हैं, अपने बस्ती में जाते हैं, घरों में जाते हैं, उनको भी अब आशंका है कि जब पानी का जल स्तर बढ़ेगा, ऐसे में उनके आवागमन की समस्या भी बढ़ेगी और घरों में भी पानी आएगा। ऐसे में लोगों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और सबसे बड़ी समस्या माल मवेशी और छोटे छोटे बच्चों को लेकर है। ऐसे में सड़कों पर आना ही इनके लिए एकमात्र समाधान होगा। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 कटरा, मुजफ्फरपुर। वहीं दरभंगा की नदहर में ज्यादातर घरों में पानी भर गया है। यहाँ के निवासी पूरे परिवार के साथ सड़क पर रहने को मजबूर हैं। सड़क पर रह रहे लोगों को अब तक कोई सरकारी मदद नहीं मिली है। न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने यहाँ के हालात का जायजा लिया। सैलाब के सितम ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है तो नींदें भी उड़ गई है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और घर द्वार डूब गया है। लोग करें भी क्या, सड़क पर ही आशियाना बसाने पहुंच गए हैं। और देखिए, नरदर में कुछ ऐसी ही हालत है। दरभंगा से 18 किलोमीटर की दूरी पर नरदर है और देखिए कि सड़क किनारे किस तरह से लोग तंबू गाड़ कर जानवरों के साथ, बाल बच्चों के साथ, देखिए कि सारे सामान लेकर यहाँ पहुँच गए हैं। चूँकि अब घर लगातार डूबता जा रहा है और जो सड़क किनारे लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। जो बागमती का जलस्तर है वो खतरे के निशान के पास पहुँच गया है, यानी 45 मीटर तक पहुँच गया है। बताया ही जा रहा है कि तकरीबन 1 घंटे के भीतर 3 सेंटीमीटर पानी में वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से लगातार जो कई इलाका है वो चपेट में आता जा रहा है और लोग जो है बेघर हो रहे हैं। बहुत परेशानी से सब घर द्वार सब भैंस गया, एकदम बर्तन बासन सब भूखे मर रहा है। कितने दिन से? हाँ, कब से छिए? हाँ, 10 दिन से छिए। 10 दिन से? हाँ। कुछ मिलल है नहीं अभी तक? नहीं, अखनी कुछ नहीं भेटल है। 10 दिन से छी भूखे प्यास मर रही है। माल जाल के चारा सब भैंस गया। कुछ मिलल नहीं? कुछ मिलल हन? कुछ नहीं। कुछ नहीं। अच्छा। घर दे गेल हन, चारों भैंस गेल, माल लक या रोड उकार नहीं कुछ सरकार देलक। बहुत काठ से घास ले लिए हन। अच्छा, घासो नहीं मिला? कुछो नहीं मिला है, गाड़ी भी नहीं चढ़वा है। तो ये परेशानी है। खुद के लिए भी जो दाना पानी है उसका इंतजाम करना है और जानवरों के लिए चारा का इंतजाम करना है। ज़रूरत है अब राहत अभियान चलाने की, क्योंकि जो परेशानी है तस्वीरों में साफ तौर पर देखी जा सकती है। घर द्वार छूट गया है और लोगों का आशियाना अब सड़क पर बस गया है। ऐसे में अब मदद करने की सख्त जरूरत है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। तो दरभंगा के लोग मदद के इंतजार में हैं। वहीं मधेपुरा की बात करें तो यहां पर कोसी का कहर देखा जा रहा है। आलमनगर और चौसा प्रखंड के करीब 11 पंचायत बाढ़ की चपेट में हैं। 50,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। मवेशियों के लिए भी चारा नहीं मिल पा रहा है। लोग प्रशासन की तरफ मदद की आस लगाए हुए हैं। पहले सब दहला ले यहाँ देखे सारा मवेशी हो गया, दिक्कते हेतै। काल रहे पानी थोड़ा या तो ज्यादा छै। घास के दिक्कत है, बकरी के दिक्कत है, लोग के दिक्कत है, रहे के कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए धान जो रोपने से दहाई गए सबका। सबको परमिट मिल गया है, नौ का परमिट मिल गया है। हाँ। लेकिन नौ आता नहीं है। नौ आता कहाँ है?
वहीं बागमती नदी का पानी मुजफ्फरपुर जिले में फैलने के साथ ही बच्चों के डूबने की खबरें भी सामने आने लगी है। अब तक 6 लोगों की मौत डूबने की वजह से यहां पर हो चुकी है। कटरा में 3, गायघाट, सरैया और मुसहरी प्रखंड में 1-1 लोगों की मौत हुई है। लेकिन फिर भी बाढ़ के पानी में छोटे बच्चों को नहाने की खुली छूट दी जा रही है। संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने बाढ़ के पानी से टापू में बदल चुके इलाके में छोटे छोटे बच्चों के नहाने और खतरनाक स्टंट करते हुए उनका जायजा लिया है। बागमती नदी सैलाब जो है कटरा में मुजफ्फरपुर इलाके में फैलता जा रहा है और यहाँ भी डूबने से बच्चे की मौत होने लगी है। लेकिन जो ये तस्वीर देखिए ये खतरनाक इसलिए है कि अभिभावकों ने अपने बच्चों को छोड़ दिया है। ये आप लोग रोकते नहीं है? बहुत मना किया हूँ लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं। उसके गार्जियन लोग भी ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ, डूब सकता है, बिल्कुल डूब सकता है। जिसको नहीं तैरने आएगा डूब जाएगा। गार्जियन रोकता है ना तो दूसरा आदमी क्या रोकेगा? और हर जगह तो यही हाल है सर। तो ये है स्थिति। बागमती नदी का पानी नए नए इलाकों में फैल रहा है और ये खतरनाक स्टंट बच्चे पानी के बीच कर रहे हैं। बिल्कुल ये जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसे में अभिभावकों को आगे आना चाहिए। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18, कटरा, मुजफ्फरपुर। भागलपुर का हाल जानते हैं। नवगछिया के गोपालपुर गांव में यहां पर कोसी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जल स्तर में बढ़ोतरी की वजह से तेजी से कटाव शुरू हो गया है। गोविंदपुर मध्य विद्यालय का पुराना स्कूल 2 दिन पहले ही कटाव की भेंट चढ़ चुका है। अब तो स्थिति ऐसी बन गई है कि ग्रामीणों का पलायन भी शुरू हो गया है। लोग अपना घर बार छोड़कर ऊंचे स्थानों के लिए जाने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार और जिला प्रशासन ने अब तक कोई व्यवस्था नहीं की है, कोई मदद नहीं की है, जबकि 2019 से ही गांव में कटाव हो रहा है। दिक्कत हो ना, खाना पीना व्यवस्था चूल कपड़ी व्यवस्था कुछ बरसा पड़े तो बाल बच्चा खपरी बनी रहे की करते। इसका कोई काम नहीं करता। हम लोग रहेंगे कहाँ? रोड के किनारे जा जा के झोपड़ी बना बना के मतलब अभी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उसके बाद रोड वाले भगाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? इसका कोई लिमिट नहीं है। हम लोग को रहने के लिए स्थान नहीं है। हम लोग कहाँ जाएंगे? इसका कोई सरकार कोई निराकरण नहीं कर रहा है। पूर्णिया के लोगों की स्थिति भी कुछ बहुत अच्छी नहीं है। पूर्णिया के बायसी के लोग नदी के कटाव और बाढ़ की दोहरी मार यहां पर झेल रहे हैं। अमौर प्रखंड के तियरपाड़ा और जमीरा गांव में परमान और बकरा नदी कहर बरपा रही है। तियरपाड़ा गांव के लोग अपने पक्के मकान को तोड़ रहे हैं और अपने सामान को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार की ओर से उन्हें कोई मदद नहीं मिली है। हम जगह में खड़े हैं। ये मेरा पहला ये घर था, ये तो नदी में गिर गया है। बाकी ये घर है मेरा बिल्डिंग का, ये भी अब गिरने वाला है। नदी देखिए बिल्कुल करीब में आ गया है। ये मतलब जो है तो मेरा सब घर कट के नदी में गिर गया है और बाकी यही घर बचा हुआ। बाकी जो है तो मतलब हम बच्चे को लेकर के जो है तो ये टीन खोल के रोड के ऊपर हैं। प्रशासन की तरफ से अभी तक मतलब कोई आदमी नहीं आया है। और बाढ़ की वजह से इंसान ही नहीं जानवर भी परेशान हैं। छपरा के पानापुर में 2 दिनों के अंदर 10 हिरण पकड़े गए हैं। ये सारे हिरण बाढ़ में बहकर आए थे। हिरणों को वन विभाग की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब जल्द ही इन्हें सुरक्षित जगहों पर छोड़ा जाएगा। ये सभी जगह पानापुर ब्लॉक से ही सब आया है और ये सब वन प्रमंडल पदाधिकारी के दिशा निर्देश पर या तो सासाराम जाएगा या बेतिया जाएगा या हो सकता है राजगीर के जंगल में सबको छोड़ा जाए। विकास का टूटा अप्रोच, बह गई विकास की सोच। दक्षिण उत्तर के मिलन की बात। पुलिया नहीं, महापुल है 70 घाट। पानी ने तो तल पहचाना, बंद हो गया आना जाना।
रुककर और ठिठक कर, नदी के मुहाने पर बहता सपना दिखता है। नजदीक की उम्मीदों में कहीं दूर घर अपना दिखता है। सालों में बना, महीने भर रहा, मिनटों में बहा, विकास पथ अब पानीपत। तो विकास पथ अब पानीपत बन गया है, पुल टूट गया है। पुल नहीं कहेंगे, महासेतु इसको कह सकते हैं। सत्तरघाट पुल के अप्रोच रोड के टूटने से बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। अप्रोच पुल किसकी गलती से टूटा, ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन पुल के टूटने से लोग परेशान हैं। पुल को और ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचे, इसके लिए जल संसाधन विभाग के कर्मी दोनों ओर सीमेंट और बालू के बोरे यहां पर रख रहे हैं। तस्वीरें देखिए। जाने के पहले तो एक महीने में मात्र किस तरह के यहां पर हालात हुए। हालांकि यहां पर विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पुल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, बल्कि पुल से पहले जो उसको जोड़ने वाला पुल है सड़क से, जो अप्रोच पथ है, वो ज्यादा पानी के बहाव की वजह से टूटा है और पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि उसको नहीं बचाया जा सकता था। लेकिन उस पर भी सवाल उठ रहे, सियासत भी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इन सब के बीच है कि इसके टूटने की वजह से बड़ी आबादी जो है वो प्रभावित हुई है, जिनकी सहूलियत के लिए ये पुल दरअसल बनाया गया था। हजारों लोगों को इससे मदद आवाजाही में होनी शुरू हुई थी, जो कि अब खत्म हो गई है। लोग जहां पर हैं वहीं फंसे हुए हैं। इधर पुल के इधर नहीं आ सकते हैं, जो पुल के इधर फंसे हुए लोग हैं वो दूसरी तरफ नहीं जा सकते हैं। अब अंदाजा लगाइए कि बाढ़ के ऐसे समय में लोग किस तरह से फंसे हुए हैं। इस वक्त हम सत्तरघाट के अप्रोच पुल के पास खड़े हैं, जो कल देर शाम टूट चुका था और उसके बाद जो सत्तरघाट पुल है, ब्रिज है, वहां पे जाने का रास्ता बंद हो चुका है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि जो सत्तरघाट पुल पर जाने के पहले जो एक अप्रोच पुल बनता है वो पुल टूट गया है और अभी भी लगातार टूटने का सिलसिला जारी है। अभी भी आप तस्वीर देख सकते हैं। लेकिन सरकार के तरफ से अब इस पुल के किनारे किनारे बालू और सीमेंट का बोरा दिया जा रहा है और उसे बांधने की कोशिश की जा रही है कि और इसमें डैमेज। मंजीत सिंह है बैकुंठपुर के पूर्व विधायक और बैकुंठपुर में ही ये सत्तरघाट पुल पड़ता है। मंजीत जी, आपके सरकार पे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं न कहीं लापरवाही हुई है आपके विभाग की तरफ से, पथ निर्माण की तरफ से, पुल निर्माण की तरफ से, जिसकी वजह से ये घटना घटी है। देखिए, मैंने तो पहले कहा कि हमारी सरकार गुणवत्ता से समझौता नहीं करती है। अगर इस तरह की बात हुई तो सरकार जांच करो कि जब इस पथ का कटाव हो रहा था तो जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने निर्देशित किया संवेदकों को इसको रोकने के लिए बोरे से, जो अभी दिखाई दे रहा है, पाइलिंग करने के लिए कुछ राजनीतिक दल के लोग ने उन संवेदकों के साथ मारपीट करके काम करना बंद कर। यहाँ पर कुछ लोग आए और बहुत हाला गुला किए और यहाँ से सब लोग को मारपीट कर भगा दी। विभाग को यहाँ पर काम नहीं करना। नेगेटिव हाल जो भी दलील दे, लेकिन इतना तो तय है कि सरकार के तरफ से अब ये दलील दी जा रही है कि अब इसमें जांच होगी और बहाना दिया जा रहा है कि गंडक नदी में जबरदस्त कटाव हुआ था, इसके वजह से ये अप्रोच पुल टूटा। बहरहाल जिसकी भी गलती हो, लेकिन इतना तो तय है कि आने वाले समय में जांच रिपोर्ट में क्या आता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल अप्रोच पुल टूट गया है, जिसकी वजह से सत्तरघाट पुल पर आना जाना बंद हो चुका है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद मित्रा, न्यूज 18 नेटवर्क, सत्तरघाट, गोपालगंज। तो सफाई दी जा रही है, शायद पुल को ठीक भी कर लिया जाएगा, लेकिन आखिर ये टूटा क्यों इतनी जल्दी और ऐसे हालात क्यों बने, इसका जवाब आखिर कौन देगा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। दरभंगा पुलिस ने एटीएम लूटकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में शामिल 4 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एटीएम उखाड़ कर ले जाने वाले सारे आरोपी दरभंगा के ही रहने वाले हैं। आपको बता दें कि मंगलवार की रात अपराधी मनी ट्रक में बांधकर एटीएम को ले जा रहे थे।
पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। अंतर्गत लालबाग मोहल्ले में 13-14 तारीख की रात में कुछ अपराधियों ने एक एटीएम मशीन को उखाड़ लिया था। तो पुलिस ने इस घटना का त्वरित अनुसंधान किया और 12 घंटे से भी। बड़ी खबर कटिहार से है, जहां सदर अस्पताल में एक मरीज की मौत हो गई। खांसी और पेट दर्द की शिकायत के बाद चालीसा हटिया मोहल्ला निवासी हजारी प्रसाद शाह को परिजन अस्पताल लेकर आए। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में समय पर इलाज नहीं होने के कारण हजारी प्रसाद शाह की मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। अस्पताल प्रबंधन का वही कहना है कि मृतक के परिजनों के आरोप की जांच कराई जाएगी। खांसी होता था तो इनको यहाँ लेते आए और लेके आए तो वहाँ डॉक्टर साहब के यहाँ बोला बैठो। अब बैठे 1 घंटा से बैठे हुए हैं। 1 घंटा से हम बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन लगाइए, इनको ऑक्सीजन का दिक्कत हो रहा है। लेकिन सुनते रहे, हाय हेलो करते रहे, लेकिन ये ऑक्सीजन अभी तक अवेलेबल नहीं कर रहा। और बिहार एक बार फिर से लॉकडाउन है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने फिर से पूरे बिहार में लॉकडाउन लागू किया है। आज से 31 जुलाई तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। लॉकडाउन के नियमों को सख्ती से लागू कराने की पूरी जिम्मेदारी पुलिस को दी गई है। साथ ही लोगों से भी वायरस से बचने के लिए सख्ती से नियमों को मानने की अपील की गई है। और अगर आंकड़ों की बात करें, भोजपुर जिले की बात करते हैं, यहां पर अब तक कोरोना के 400 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए पूरे राज्य में लॉकडाउन लागू है, लेकिन आरा शहर में इस लॉकडाउन का जरा भी असर नहीं दिख रहा है। लोग बेवजह सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से कोई सख्ती भी नजर नहीं आ रही है। आरा के संपूर्ण लॉकडाउन का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता हिमांशु प्रवीण ने। आरा में जो लोग हैं अभी भी आप देख सकते हैं खुलेआम घूम रहे हैं, कोई लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है। पीछे आप हमारे देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से लोग घूम रहे हैं। कई जगह ऐसे हम ये खड़े हैं अभी हम लोग शीश महल चौक पर, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गोपाली चौक की तरफ से लोग बेखौफ होकर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। खुलेआम गाड़ियाँ चल रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नाम मात्र है। हालांकि पुलिस बल जो है वो मौजूद है मौके पर और आने जाने वाले लोगों को बता रहा है और कह रहा है कि आप वापस घर चले जाएं ताकि कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाया जा सके। तो इस तरीके से देखिए पूरे शहर की जो स्थिति है वो एकदम अभी एक तरीके से कहें तो खराब है। कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए जो लॉकडाउन की घोषणा हुई उसका कहीं भी पालन करते हुए लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन कहीं कहीं है लेकिन वो भी नाम मात्र ही। एक तरीके से कहा जाए तो पूरे आरा शहर में कहीं भी लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा। मुख्य बाजार है जहां अभी हम खड़े हैं वो मुख्य बाजार है। आप अभी भी देख सकते हैं पीछे किस तरीके से बेखौफ लोग आवाजाही कर रहे हैं, खुलेआम निकल रहे हैं, जबकि बाहर निकलना सर्वथा वर्जित है। लॉकडाउन के नियमों का पालन करना होगा लोगों को ताकि आरा शहर में कोरोना का जो संक्रमण है उससे बचा जा सके। न्यूज 18 के लिए आरा से मैं हिमांशु प्रवीण। हालांकि कई जगहों पर लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। नवादा में प्रशासन की सख्ती के बावजूद लोग घोर लापरवाही बरत रहे हैं और बाजारों में अब भी यहां पर भीड़ देखी जा रही है। नवादा की तस्वीर आप देखिए, किस कदर यहां पर भीड़ नजर आ रही है। तो बिहार में आज से संपूर्ण लॉकडाउन शुरू हो चुका है। इस बीच कोरोना का कहर भी लगातार जारी है। बिहार में आज एक साथ 1365 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसमें सबसे अधिक पटना में 378 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जबकि नालंदा में 93 केस सामने आए तो मुजफ्फरपुर में 68, सीवान में 63 तो जमुई में 59 और भागलपुर में 55 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। तो लगातार कोरोना का फैलाव होता हुआ, विस्तार होता हुआ। और गया में स्वास्थ्य विभाग पर कोरोना जांच में लापरवाही का आरोप लग रहा है। लोगों की शिकायत है कि जयप्रकाश नारायण अस्पताल में कोरोना के रैपिड टेस्ट का इंतजाम है, लेकिन यहां जांच के नाम पर आनाकानी की जाती है। लोगों के आरोप पर सिविल सर्जन ब्रजेश कुमार सिंह और डीएम अभिषेक सिंह ने कहा कि आईसीएमआर की नई गाइडलाइन के मुताबिक सिर्फ 5 प्रकार के लोगों को ही जांच की जरूरत है। कुछ लोग अपनी शंका मिटाने के लिए भी कोरोना जांच के लिए आ रहे हैं। ऐसे लोगों की जांच नहीं करवाई जा सकती है।
कि सैंपल किनको देना है, किनसे लेना है। सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि 5 ढंग के व्यक्तियों को जांच कराने की छूट है, वो करा सकते हैं। पहला क्राइटेरिया है कि जो पॉजिटिव मरीज हैं उनके परिवार के अगर आप सदस्य हैं तो उनको अधिकृत हैं कि वो करा सकते हैं। बाकी अन्य सभी लोग, क्योंकि जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन होता है, मास्क लगा रहे हैं, बाकी सभी लोगों को इससे कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता है, उनको टेस्टिंग की भी आवश्यकता नहीं है। तो बिहार में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते 5 दिनों की अगर हम बात करें तो बीते 5 दिनों में 65 से 16 नए मामले सामने आए हैं। 12 जुलाई को सिर्फ 1266 मामले सामने आए, वहीं 13 जुलाई को 1116, 14 जुलाई को 1432, 15 जुलाई को 1320 और 16 जुलाई यानी कि आज 1385 नए मामले सामने आए हैं। आप देखिए किस कदर तेज रफ्तार है कोरोना संक्रमण के बढ़ने की। 1000 से ज्यादा ही पिछले 5 दिनों का आंकड़ा रहा है कोरोना संक्रमण के बढ़ने का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मोतिहारी से खबर, जहां चंद्रहिया गांव में आज जमीन को लेकर मारपीट हुई। पीड़ित प्रभु शाह का कहना है कि जमीन माफिया जबरन जमीन छोड़ने का दबाव उन पर बना रहे हैं। जमीन नहीं छोड़ने पर जमीन माफिया और उसके गुर्गों ने परिवार के सदस्यों को बेरहमी से पीटा। इस घटना में 2 महिला समेत 5 लोगों को गंभीर चोटें लगी हैं। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि 1970-71 में राज्य सरकार की ओर से बसने के लिए 3 कट्ठा जमीन मिली थी और अब उस जमीन पर जमीन माफिया कब्जा कर उसको बेचना चाह रहे हैं। और अपना बिहार में इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।